आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक मास्टर फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर मेरे पास ये कुछ चंक्स है और कुछ मेरे पास ग्राफिक्स फाइल्स हैं जो मैंने बैकग्राउंड के लिए यूज़ करना है। और फिर मेरे पास एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है जिसमें मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें इंपोर्ट की है, जैसे हमारे पास जो ग्राफिक्स फाइल्स थी और हमारे पास जो ग्रीन स्क्रीन की जो फाइल्स थी वो मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो अब मैं जाऊँगा और एक न्यू सीक्वेंस बनाऊँगा। तो मैं जाऊँगा फाइल, न्यू एंड सीक्वेंस, और यहाँ पर हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक सीक्वेंस बना देना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर HD 1080p में, और यहाँ पर है HD 1080p, और ये है 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं इसको नाम दे सकता हूँ ग्रीन स्क्रीन, और इसको मैं ओके कर दूँगा। तो मेरे पास एक सीक्वेंस बन गया है। मैं चूंकि चीज़ें नीट रखता हूँ तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको सीक्वेंस के फोल्डर में डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं आता हूँ और मेरे पास ये कुछ ग्रीन स्क्रीन्स है। तो अब मैं इनको ट्राई करता हूँ। मुझे ये सारे करने हैं, 1 2 3 4। ये जो है ये हाफ या मिड फ्रेम के लिए है, और ये जो है फुल फ्रेम के लिए है, ठीक है। फुल फ्रेम के इसमें हमारा जो कैरेक्टर है वो पूरा नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो देखिए ये हमारे पास हमारा कैरेक्टर है, और ये हमारे पास ग्रीन स्क्रीन है, और यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन पे कुछ और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी कुछ है, तो इन सबको हमने साफ़ सुथरा करना है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑनलाइन जो मैंने ऑनलाइन चंक्स लिए हुए हैं, जैसे पिक्साबे से या पिक्सल से, तो ये वो वाले हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास एक ये भी है, तो इसका ग्रीन स्क्रीन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम इन सारे क्लिप्स को देखेंगे कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है और इसमें ऑप्शंस ज़्यादा हमने यूज़ करने हैं, तो हमने उसके मुताबिक जाना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसको ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, और यस कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स, और मैं इन सारी चीज़ों को अनलिंक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑडियोज़ नहीं चाहिए, इसकी सिर्फ वीडियो चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुझे ये इतने सारे चैनल्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो डिलीट कर दिए। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, डिलीट ट्रैक्स, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑडियो ट्रैक, तो डिलीट ऑडियो ट्रैक्स ऑल एम्प्टी ट्रैक्स। तो सिर्फ वो वाले डिलीट करें जो एम्प्टी है। तो ये हमारे पास एम्प्टी है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और ये डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास वीडियो में भी है, जैसे ये वो वीडियो 2 और वीडियो 3, ये जो है ये हमारे पास एम्प्टी ट्रैक्स है, तो आप इनको भी डिलीट कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है। तो हम जाएंगे यहाँ पर और इसको बंद कर देते हैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर क्लिक करूँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा मैं और यहाँ पर लिखूँगा अल्ट्रा, ठीक है। और ये हमारे पास अल्ट्रा की जो है वो आ गई है। तो मैं इसको इस फुटेज के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ, और फिर मैं जाता हूँ इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में, और यहाँ पर हमारे पास वो इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया है। अब मैं अपना जो वर्क स्पेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि ये वीडियो आपको बड़ी नज़र आए। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, इस विंडो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एडिटिंग तो करनी नहीं है, मुझे तो सिर्फ इसका ग्रीन स्क्रीन करना है। तो ये मैंने कर दिया, और मैं जाऊँगा यहाँ पर विंडोज़ वर्क स्पेस, और इसको मैं अलग नाम से सेव कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा इसको सेव एज न्यू वर्क स्पेस, और इसको नाम मैं दे देता हूँ जेली ग्रीन स्क्रीन, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं इस ग्रीन स्क्रीन में काम शुरू कर देता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास अ, यहाँ पर ग्रीन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मतलब कलर तो एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर फिर ये कुछ स्पॉट्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करता है कि आप ग्रीन स्क्रीन का कट या कलर कहाँ से ले लें, ठीक है। तो एक आइडिया हो सकता है कि यहाँ पर ले लें आप, बाल बाल जहाँ पर हो तो उसके करीब कोई एरिया ले लें, ठीक है। या जो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जहाँ पर
प्रॉब्लम ज़्यादा है आप वहाँ से कलर लो, ठीक है। क्योंकि ये वाला बिल्कुल साफ़ सुथरा कलर है तो ये वैसे भी ज़्यादा रिमूव हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि कलर जो है वहीं से उठाना है। मतलब दोनों ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो वाला भी कर सकते हो। अगर आप समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप फॉर एग्जांपल कहीं से भी आप कलर ले लो, लेकिन जब आप ग्रीन स्क्रीन करते हो तो वो सेट नहीं होता। तो फिर अगर आप किसी और जगह से वही उसी फाइल में किसी और जगह से दोबारा रीसेट करके वो कलर उठा लो तो फिर समटाइम्स वो काम करने लग जाता है। तो इसके बारे में फिक्स ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बाल, क्योंकि बालों में प्रॉब्लम आती है ज़्यादा, और यहाँ पर फ्लोर पे अगर साफ़ सुथरा नहीं है क्रोमा तो फिर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ग्रीन स्क्रीन तो गायब हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको क्लीन करना है। एक तो मुझे इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर इसको एक न्यू लेयर में कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर चैनल हमारे पास बन जाता है, ठीक है। और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर ग्राफिक्स में, ठीक है। और ग्राफिक्स में मैं देख लेता हूँ कि मैंने कौन सा चूज़ किया था इसके लिए। आई थिंक ये वाला था, हाँ जी, ठीक है। और मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको ऐसे कर देता हूँ। अब बैकग्राउंड मेरे पास कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो मैंने जस्ट कोई भी एक रैंडम बैकग्राउंड उठा लिया गूगल से, ठीक है। अच्छा, अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले, तो मुझे इसकी पोजिशनिंग करनी है, ठीक है। तो ये तो हमारा कैरेक्टर हो गया है, ठीक है। और इसको इतना छोटा नहीं करते, एक्चुअल में कंपोजिटिंग मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको क्लीन ग्रीन स्क्रीन से कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये मैंने इसकी एक रफ सी पोजिशनिंग कर ली। अब मुझे इस इमेज को क्लीन करना है, ठीक है। और हम एक और काम भी कर लेते हैं कि हम इस बैकग्राउंड के ऊपर ना थोड़ा सा ब्लर अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर लिखूँगा GAU, तो मैं गाजियन ब्लर ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। तो ये जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 20 होता है, तो 20 बहुत ज़्यादा है। मैं 2 ट्राई कर लेता हूँ, तो 2 इज़ इनफ। आप 3 भी ट्राई कर सकते हैं। 3 थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बैकग्राउंड ब्लर हो गया। अब मैं जाता हूँ ग्रीन स्क्रीन पे और मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आउटपुट में जो अल्फ़ा चैनल है मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब आप इस पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पर अब आपने कैसे क्लीन करना है, जो ब्लैक है उसको मज़ीद ब्लैक करना है, वहाँ पर वाइट नहीं आना चाहिए, और ये जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है ये वाइट में होना चाहिए, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड ब्लैक में, सब्जेक्ट हमारे पास वाइट में। तो मैं चाहूँगा इस पर क्लिक करूँगा, और जो सबसे पहली चेंजेस करनी है ना, तो आपने आना है यहाँ पर मैट क्लीन अप में, और यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, कंट्रास्ट एंड मिड पॉइंट्स। आप सबसे पहले इनको चढ़ें, ठीक है, इनको चेंज करें, इनको चेंज करने की कोशिश करें और रिजल्ट देखें। तो मैं चाहता हूँ ये मिड पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो मेरे पास कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं आया, तो इसको मैं वापस 50 पे ही रख देता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कंट्रास्ट को ट्राई कर, तो कंट्रास्ट हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 100% मैंने कर लिया, लेकिन प्रॉपर काम उसने नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे पास उसने काफ़ी चीज़ें क्लीन कर दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, अगर यहाँ से नहीं होता ना, मतलब इतना तो क्लीन हो गया, तो फिर आपने ये ऑप्शंस जो है ये चेंज करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल पेडेस्टल है, तो इसको अगर मैं 50 कर दूँ तो ऑलमोस्ट इसने हमारे पास काफ़ी काम जो है वो क्लीन कर दिया है, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शंस जो है ये पहले तो कोशिश करें, अगर आपका ग्रीन स्क्रीन इस तरह बनता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एरिया है तो ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये मैं मास्क कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखना होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये अभी क्लियर हो जाएगी। तो आपने ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड ब्लैक हो, सब्जेक्ट आपका वाइट हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने इसको कर दिया। ये चेंजेस ज़रूरी नहीं है अनटिल अनलेस आपको ज़रूरत हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपेरेंसी को चेंज करता हूँ, तो ये देखिए वहाँ पर तो मेरे पास वो नॉइज़ जो है वो गायब हो गया है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर उनके कपड़ों में देखें जो हमारा कैरेक्टर है, अब जहाँ जहाँ पर ब्लैक है यहाँ यहाँ पर आपको बैकग्राउंड नज़र आएगा। ठीक है, तो हमने इसको 45 ही रखना है। समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है तो आप थोड़ा बहुत इसको चेंज कर सकते हो 45 से, या पीछे आकर 40 वगैरह। ठीक है, इस तरह शेडोज़, ये सारी चीज़ें। तो एनी हाउ हमारे पास इस वक्त तक तो जो सेटिंग्स थी उनके मुताबिक तो ये क्लियर हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ ये थोड़ा सा रहता है, तो मैं जाऊँगा अब कंपोजिट में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये ब्लैक ब्लैक सा आउटलाइन, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है चौक, इसको आप कर दो 10 से स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये देखिए अगर मैं 0 करूँ तो ये ऐसे था। अगर मैं 20 करूँ, ये देखें, तो ये बिल्कुल वो आउटलाइन जो है उसको गायब कर रहा है। हम मज़ीद भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं करना होता क्योंकि फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा लगता है। तो खैर एनी हाउ आप इसको ट्राई कर सकते हो, आप इसके एजेस को स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने एजेस को स्मूथ किया तो अब मज़ीद वो थोड़ा सा बेहतर हो गया, लेकिन ये वैल्यू जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको ऑलमोस्ट इतना रहने दें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ग्रीन स्क्रीन जो है वो बिल्कुल हो गया है। अब हमारे पास इसकी टोनिंग रहती है, और दूसरा इसका, चूँकि ये फर्श पे खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी तो चाहिए ना, तो ये हम क्लीन कर देते हैं पहले। यहाँ पर कुछ जो एक्स्ट्रा एरिया था, जैसे यहाँ पर अगर मैं वापस अल्फ़ा में जाऊँ तो ये वाला एरिया अभी रहता है, तो हमने इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मेरे पास चूँकि लेटेस्ट वर्जन है एडोब प्रीमियर का जो कि 2026 है, तो प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट मास्क का जो एरिया था वो इन्होंने रिमूव करके यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर आप मास्किंग भी कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को मास्क कर सकते हो। ये इनका एआई का टूल है, नया बिल्कुल बिल्ट इन टूल आया है 2026 में, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। तो मास टूल 2026 का बेहतरीन और नया टूल है। ठीक है, लेकिन याद रखें कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि इसको हम ग्रीन स्क्रीन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि इस कैरेक्टर का हमने जो ग्रीन स्क्रीन इतना मुश्किल से कट कर दिया, तो हम ये मास्क टूल भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना। मास्क टूल पहले फोटोशॉप में आया था ना, उसमें आप सब्जेक्ट को अलग से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसको क्लिक करूं, इसने सेलेक्ट तो कर लिया, लेकिन जब आप इसको मास्क करते हैं ना तो इसके जो एजेस होते हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, जो कि ग्रीन स्क्रीन के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपके पास इस तरह का कोई ग्रीन स्क्रीन हो। ठीक है, तो इसको तो आप मास्क कर सकते हो। अच्छा, इसका तरीका ये है कि इस मास्क टूल को यूज़ करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। चले मैं साथ में ये टूल भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मास्क है ये अलग से बन गया, और हमारे पास जो ओपेसिटी में मास्क था वो यहाँ पर था। तो आप इसको अलग भी डील कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस मास्क को ऐसे क्लिक करके और इस ओपेसिटी के अंदर लेकर आओ। ठीक है, तो वो जो आपने मास्क किए हुए वो एक्स्ट्रा चीज़ें कट जाएंगी। आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, या अगर मैं इसको डिलीट करूँ और मैं जाऊँ ओपेसिटी पे क्लिक करूँ, और फिर मैं यहाँ पर आऊँ, और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो वो ऑटोमेटिकली वो मास्क जो है वो अनअसाइंड की जगह ओपेसिटी की टैब में आ जाता है। ओपेसिटी की टैब में लाना ज़रूरी क्यों है? समटाइम्स आपको चाहिए होगा कि आपको बैकग्राउंड चाहिए होगा, ये बंदा नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये एक आसान सा ऑप्शन है हमारे पास, आप इसको इन्वर्ट करो तो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब वो कटआउट जैसा हो जाएगा। और अगर आप इसको नॉर्मल छोड़ दो तो आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसने बहुत नीटली वो ग्रीन स्क्रीन तो गायब कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर इसके एजेस में काफ़ी मसाइल आते हैं। ये देखें, अभी तो हमने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है ना, तो इस वजह से हमें प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। अगर हम जाते हैं यहाँ पर और अल्ट्रा की ऑफ कर ले, तो अब देखें, ये देखें ये एजेस है, और इनको रिमूव करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। इस वाले क्लिप में, मैं भी किसी क्लिप में ये बेहतरीन काम कर रहा हूँ, तो आप मास्क को भी एक मरतबा ट्राई कर लो, कोई भी आपको क्लिप मिलता है तो अभी के लिए मुझे अल्ट्रा की ही यूज़ करना है, क्योंकि सही तरीका यही है। ओपेसिटी या जो ये मास्क है ये हम और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस पर मैंने क्लिक किया,
और ये मास्क मैंने रिमूव किया, मैंने अगेन इस पर क्लिक किया, मैं जाता हूँ यहाँ पर और मुझे ये वाला मास्क चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर, तो ये देखिए वो एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट हो गई और इतना एरिया, अब फॉर एग्जांपल ये हाथ हिला रहा हो, थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा हो, तो आपके पास एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया और अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसका नीट एंड क्लीन हो गया है ग्रीन स्क्रीन। अब हमने क्या करना है कि इसकी थोड़ी सी कलर टोनिंग करनी है, तो मैं चाहूँगा, मेरे पास ये इतनी प्रॉपर लाइटिंग में नहीं थी ये वीडियो, तो एनी हाउ हम इसको डील कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा इफेक्ट्स में और यहाँ पर हमने ट्राई करना है लुमेट्री, और हमने सबसे नीचे आना है और ये हमारे पास है लुमेट्री कलर, तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर ऐड करूँगा। अब आपके पास बहुत सारे कलर लट्स भी मिल जाते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में भी है, आप मिक्स किट में जा सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स उसके अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप वहाँ से लट्स, वो क्या होते हैं, वो रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं कलर टोनिंग के, तो आप इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की चीज़ों में, स्पेशली जब आप ग्रीन स्क्रीन में आते हैं ना, तो ग्रीन स्क्रीन में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो समटाइम्स वो काम नहीं आते। तो आपको पता होना चाहिए कि खुद का कैसे बनाना होता है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर विंडोज़ वर्क स्पेस, और मैं चूँकि कलरिंग कर रहा हूँ तो मैं कलरिंग का पैनल ओपन कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे कलरिंग का टैब कहाँ है। अब मैंने कलर ही किया था इतना ही। अच्छा, इसको हम रीसेट कर लेते हैं, ये आ गया पैनल, ठीक है। तो ये हमारे पास कलरिंग का पैनल है। तो मैं इस स्क्रीन को यहाँ पर ऐसे ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और अब हम जाते हैं, इनको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये ऑटो है, तो आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेता है, अगर आप इसको ऑफ करो, ठीक है, बहुत हल्की सी माइनर सी चेंजेस आ जाती है इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास है ये नीचे एक्सपोजर, आप इसका एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, तो ये 0.2 है, तो अगर मैं 0.9 कर दूं तो ये देखें थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर सिचुएशन ऑलरेडी अगर उसने ऑटो पे सेट किया हुआ है, अब अगर हम ऑटो पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा उधर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत हल्की सी चेंजेस ले आता है। तो 0.9 ये मैंने चेंज किया। शेडोज़ वगैरह आप चेंज कर सकते हो, कंट्रास्ट चेंज कर सकते हो, मतलब डिपेंड करता है, हर जगह पर ये डिफरेंट ही आपने यूज़ करना है, तो आप सबको एक एक करके ट्राई कर सकते हो। तो अभी जो मुझे ज़रूरत है, मैं वो चीज़ें चेंज कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पर शेडोज़ में, अगर मैं शेडोज़ को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, तो ये देखिए आपके पास इफेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने करना ये है ना कि ओवरऑल लुक को देखना है कि देखिए ये ब्लैक है तो इसको प्रॉपर ब्लैक दिखना चाहिए, या इसके बाल है, ठीक है, या और ड्रेसिंग है इसकी, तो उसके मुताबिक आपने थोड़ा सा चलना है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये ब्लैक्स एंड वाइट्स है, तो इसको भी आप ट्राई करो। फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक को कम करता हूँ, तो ये देखिए अगेन ये वही इफेक्ट दे रहा है, जो ब्लैक कलर है ये उसको मज़ीद ब्लैक कर रहा है, ठीक है। तो मैं हल्का सा इसको यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। और जो वाइट कलर्स हैं, जैसे इसका स्किन टोन हो गया, या जो जीन्स की कलर हो गई, ठीक है, या टी शर्ट है, मतलब वो थोड़ा सा ब्राइट कलर्स है, तो उनको ये थोड़ा सा मज़ीद वाइट, ठीक है। तो ये इतनी चेंजेस हमने कर ली। अगर मैं इसको बंद करूँ या इसको ऑन करूँ, देखे तो आपको दिख रहा है कि कितना डिफरेंस है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही वाली वैल्यूज़ आप हर एक वीडियो पे यूज़ करो, ठीक है। ये हर सिचुएशन में डिफरेंट होती है, लेकिन ये वो मेन सेटिंग्स है जिनको आप यूज़ करके तो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्रिएटिव पैनल है, इसमें क्या क्या है, यहाँ पर आप वाइब्रेंस, मतलब इसकी कलर लुक ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये अगर आप स्किन की तरफ देखें, अगर आप ये कम करते हैं या बढ़ाते हैं, ये देखें, कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन कलर्स को थोड़ा सा वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, इसको वापस नॉर्मल पे ले जाता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास सेचुरेशन है, तो ये भी
कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम या ज़्यादा कर लेती है। ठीक है। अच्छा जी। हमारे पास कर्व्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप एक छोटा सा एस सा बनाए, तो अभी के लिए ये वाली सेटिंग्स जो है वो काफ़ी थी। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर वापस विंडोज़ वर्क स्पेस, और हमारे पास जेली ग्रीन स्क्रीन, हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा कैरेक्टर जो है वो आ गया है। तो अब मैं जाऊँगा इसकी कॉपी लूँगा, तो मैं जाऊँगा अल्ट पे क्लिक करूँगा और अल्ट के साथ माउस से इस तरह ड्रैग करूँगा, तो ये इसकी कॉपी निकल गई। और अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा फ्लिप। ठीक है। तो जैसे ही आप फ्लिप लिखेंगे तो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप। तो हमें इस वक्त वर्टिकल फ्लिप चाहिए, तो मैं जाऊँगा इसको ऐसे क्लिक करूँगा, तो इस कैरेक्टर का एक जो कॉपी है वो निकल आएगी। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में, और मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर भी क्लिक करूँगा, और यहाँ पर इसकी मोशन में आकर इसकी पोजीशन ऐसे डाउनवर्ड कर दूँगा। ठीक है। और पोजीशन डाउनवर्ड करने के बाद अब ये इस तरह शार्प नहीं होता, और इस तरह अगर आपने कट भी नहीं वो करना तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसकी कॉपी लेने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा मज़ीद ठीक करेंगे, इसको इसकी ओपेसिटी कम करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर मास्क करेंगे। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर इस क्लिप पे क्लिक करूँगा, और इसकी ओपेसिटी में ऑलरेडी एक मास्क अप्लाइड है जो कि हमने इस पे अप्लाई किया था, तो अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि हमने दोबारा ही इसको मास्क करना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इतना बड़ा मास्क नहीं चाहिए। और अब हमारे पास वो चीज़ें वापस आ गई हैं, तो हमने इसको क्लीन करना है। तो मैं अगेन ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मास्क टूल में आऊँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे छोटा सा एक रेक्टेंगल बनाऊँगा। ठीक है। और ये हमारे पास मास्क हो गया है। अब इसके ये जो एजेस हैं इसको अगर क्लीन करना हो तो आपने आना है अगेन उसी मास्क में, और उसके अंदर अगर आप क्लिक ना करो ना, अगर आप क्लिक करते हो और फिर यहाँ पर चेंजेस, यहाँ पर ये इफेक्ट सेलेक्ट ना करो, तो फिर वो रेड बॉक्स नहीं आता। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर फेदर, और इसको ऐसे थोड़ा सा फेदर कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और अब इसको ओवरऑल हमने थोड़ा सा ओपेसिटी कम करनी है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर अगेन अपने ओपेसिटी वाले पैनल में, और यहाँ पर जो है नीचे जो मेन ओपेसिटी है एक इस मास्क के अंदर है, ये वाली नहीं यूज़ करनी, ये वाली यूज़ करनी है। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है। तो आपके पास एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन भी बन गई है। तो अब अगर मैं प्ले करूं तो ये हमारे पास एक ग्रीन स्क्रीन जो है वो प्रॉपर इस तरह हो जाती है। अब ये जो इसके ऊपर मैंने जो इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं, जैसे कलर टोन हो गया, ठीक है, तो ये कलर टोन वाला जो इफेक्ट है ये आप एडजस्टमेंट लेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फोटोशॉप का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो वहाँ पर भी हम एडजस्टमेंट लेयर्स बनाते हैं, तो यहाँ पर भी आप एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हो। तो मैं जो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू आइटम, और यहाँ पर होगा हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर। आप इसको ओके करें, और इस एडजस्टमेंट लेयर को आप यहाँ पर लेकर आए और थोड़ा सा इस तरह बड़ा करें। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, और इस पर मैं ल्यूमेट्री अप्लाई करता हूँ, ल्यूमेट्री कलर, और इसमें मैं जो भी चेंजेस करूँगा, पहले मैंने ल्यूमेट्री कलर यहाँ पर पैनल से कंट्रोल किया था उसका वर्क स्पेस चेंज करके, लेकिन अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं यहीं से कर रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑटो कर दूँ या जो भी करूँ, ये देखें, तो जैसे ही मैंने ऑटो किया तो उसका कलर मज़ीद चेंज हो गया, थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग सा हो गया। ठीक है। हाँ, ये लकीली खुद ही हो गया। एनी हाउ, तो आप इसके ऊपर कलर्स अप्लाई करके और वो ओवरऑल फोटो पे रखें। ठीक है। तो आप बड़े इजीली इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप बजाय इसके कि आप सोर्स पे वो अप्लाई करो, सोर्स की जगह आप एडजस्टमेंट लेयर पे कलर टोनिंग किया करो, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा। और अगर आप इसकी कॉपीज़ रखना चाहें, फॉर एग्जांपल ये एक एडजस्टमेंट लेयर हो गया, दूसरा एडजस्टमेंट आपने लिया और उस पर थोड़ी सी कलर टोनिंग जो है वो चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल मैं सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो देखिए डिफरेंस है। तो इस तरह आप डिफरेंट टेम्पलेट्स भी अपने लिए बना सकते हो, तो एडजस्टमेंट लेयर में ये भी एक फ़ायदा है। ठीक है।
तो ये हमारे पास हमारी कलर टोनिंग थी, और हमारे पास पूरा ग्रीन स्क्रीन जो है वो हमने रिमूव कर लिया, उसके एजेस वगैरह वो सारी चीज़ें हमने क्लीन कर दी। अब चलते हैं हम एक नेक्स्ट एक और किस्म का जो ग्रीन स्क्रीन है हम वो भी देख लेते हैं कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, और ये हमारे पास दूसरा एक चंक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। हाँ, तो ये भी हमारे पास एक ग्रीन स्क्रीन है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसको ऐसे एक न्यू सीक्वेंस में डालूंगा, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और इसके लिए जो मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है मैं वो भी ले आता हूँ। आई थिंक मैंने, हाँ, मुझे अब याद नहीं है, आई थिंक ये वाला मैंने सेलेक्ट किया था। एनी हाउ मैं इसको यहाँ पर नीचे ले आता हूँ और इसको ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इस पर भी सबसे पहले तो आप जाए अल्ट्रा। ठीक है, तो अल्ट्रा की आप इसके ऊपर अप्लाई करें, इफेक्ट्स में जाएं, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में, और फिर यहाँ पर आप आए, और यहाँ पर अब आपके पास ग्रीन स्क्रीन थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शेडोई एरिया लग रहा है, तो मैं भी ये हमें थोड़ा सा टफ टाइम दे इसको क्लीन करने में, तो मैं यहीं से कलर उठा लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कलर उठाया तो देखिए वो बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर अल्फ़ा पे आए थे, आपके पास ना यहाँ पर एक और सेटिंग्स का भी ऑप्शन है, तो मैं अगर जो यहाँ पर अल्फ़ा पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास अभी नॉइज़ है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लेकिन नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके पास दो और प्रीसेट्स भी बने हुए हैं, एक का नाम है रिलैक्स, दूसरा का नाम है एग्रेसिव। जो चेंजेस हमने यहाँ पर की थी उनकी प्रीसेट्स भी बने हुए हैं, तो ये दो ही हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अगर रिलैक्स पे क्लिक करूँ तो इसने नॉइज़ मज़ीद बढ़ा दिया। सब्जेक्ट तो ठीक है, उसने थोड़ा सा क्लीन किया होगा, लेकिन नॉइज़ मज़ीद बढ़ा दी। ठीक है, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। तो अगर मैं एग्रेसिव पे क्लिक करूँ तो एग्रेसिव ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसने सारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर दिया और सब्जेक्ट को बिल्कुल वाइट कर दिया, तो ऑलमोस्ट इसने हमारा काम कर दिया है। तो अब अगर मैं जाऊँ कंपोजिट में तो ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन ग्रीन स्क्रीन है हमारे पास। ठीक है, ये चूंकि ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन मीडिया से उठाया हुआ था, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी उसकी टोनिंग वगैरह हुई है, तो टोनिंग की वैसी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, ये जो एक्चुअल ग्रीन स्क्रीन में नज़र आ रहा था, ये देखिए ये, तो इसको हमने अब रिमूव करना है। तो मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये इस लड़की ने थोड़ी सी मूवमेंट भी की है, तो मुझे उसका एक बड़ा सा मास्क लेना होगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर अगेन ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा, मास्क पे जाऊँगा और थोड़ा सा इसको ऐसे करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मास्क मैंने लिया, और अब कहीं पर भी क्लिक कर दी तो वो गायब हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने कलर वगैरह ओवरऑल चेंज करनी हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ, और अगर आपको लगता है कि हमें ज़रूरत है, जो कि नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप ल्यूमेट्री जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आया यहाँ पर ल्यूमेट्री, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स, बेसिक पे आओ और ऑटो पे क्लिक करो, तो ऑलमोस्ट उसने कलर जो है थोड़ा सा इकट्ठे सही किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर है ना, तो दोनों लेयर पे वो कलर टोनिंग सेम ही अप्लाई हो गई। तो ये देखिए इसका मेकअप जो है वो थोड़ा सा वाइट सा हो गया है। अगर मैं इसको ऑफ करूं, ये देखें, वो थोड़ी सी ब्लूइश, थोड़ी सी वाइटिश सी टोन इसके स्किन में भी आ गई है। ठीक है, और इवन ड्रेस में भी अगर आप दोबारा देखें, ठीक है, तो इस तरह आप ये टूल्स यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास दूसरा ग्रीन स्क्रीन था। अगर मैं प्ले करूँ अब इसको, ठीक है, अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है उसको हमने ब्लर नहीं किया, तो यहाँ पर आप इसको ब्लर भी करें। तो ये देखें, जब आप अप्लाई करते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको लेगेसी या पुराना वाला जो गार्जियन ब्लर है एडोब प्रीमियर के अंदर, तो आप वो भी वो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। देखिए उनके सामने लेगेसी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो लेटेस्ट में थोड़ा सा फास्ट हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अमाउंट 10
20 बहुत ज़्यादा है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर 2 कर लेता हूँ। ठीक है, 2 भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं एक और किस्म का क्लिप देख लेते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर अगेन, और यहाँ पर जाऊँगा मैं चंक्स में, और हमारे पास और किस किस्म के चंक्स हैं मैं वो देख लेता हूँ। तो हमारे पास ये एक है, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें इसके बाल भी खुले हैं, तो हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, और इसके लिए भी मैंने एक बैकग्राउंड जो है वो ऑलरेडी चूज़ किया था, तो ये वो बैकग्राउंड है। तो मैं चाहूँगा इसको यहाँ पर रख देता हूँ। ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे वाले से। और यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा कि इस पे भी अल्ट्रा की, ये 3 अलग अलग क्लिप्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि सब में थोड़ी सी कंट्रोल्स वगैरह डिफरेंट है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और इस वाले क्लिप को अब की करूँगा। तो यहाँ पर लाइटिंग ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा शेडो वगैरह है, लेकिन यहाँ पर इसके ये बाल जो है ना ये प्रॉब्लम बना सकती है। तो हम इसके बालों के करीब ही कोई कलर ले लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने ये कलर लिया, और हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अजीब सा है। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है कि आपने बैकग्राउंड वगैरह जो है वो उसके मुताबिक ही आपने शूट करना है। मतलब ग्रीन स्क्रीन करने से पहले कोशिश करो कि आप उसका बैकग्राउंड फाइनल करो कि आपने कौन सा बैकग्राउंड लेना है। तो जब आप वो बैकग्राउंड फाइनल करोगे उसके बाद जो आप शूट करोगे तो वो थोड़ा सा फिर आपको सही कैमरा एंगल आपको पता होगा। ठीक है, तो ये मैंने ग्रीन स्क्रीन कर दिया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर अगेन, इस क्लिप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा अल्फ़ा, और ऑलमोस्ट उसने अपना अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पर मैट क्लीनअप पे, ये कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो क्लीन ही हो गया, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ें वापस आ गई हैं, तो हम इनको कम ज़्यादा करके ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मिड पॉइंट है, इसको भी ट्राई करो। तो इसने मज़ीद क्लीन कर दिया, ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर अगर आप आएंगे, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, इनको भी आप डील कर सकते हो। जैसे आप ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा करते हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम कलर टोनिंग में डील कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसकी पेडेस्टल को भी कम या ज़्यादा करूँगा, तो वो भी थोड़ा सा बालों को डैमेज कर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये टोन सा आ रहा है ग्रीन, तो अब हाथ को तो हम काट नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर फेस पे थोड़ा सा आ रहा है, तो हमने इनको अब थोड़ा सा ठीक करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर अगेन एडजस्टमेंट लेयर रखूँगा, और यहाँ पर क्लिक करूँगा, और अगेन जाऊँगा यहाँ पर लोमेट्री, और ये हमारे पास लोमेट्री कलर जो है वो आ गया है। और अब हम जाएंगे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में, और यहाँ पर अब हम इसको डील करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आए, सबसे पहले तो ऑटो का बटन क्लिक करें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक तो ओवरऑल कलरिंग तो वो कर देता है। अब इनको डील करना है, तो इनका बड़ा आसान तो नहीं कह सकते लेकिन एक तरीका है। मैं जाऊँगा यहाँ पर कर्व्स में, और यहाँ पर आपने सर्च करना है ह्यू वर्सेस ह्यू। ठीक है, ह्यू एंड सैचुरेशन क्या होती है, ह्यू कलर को बोलते हैं, सैचुरेशन उसकी इंटेंसिटी को बोलते हैं। तो मैं जाऊँगा ह्यू वर्सेस ह्यू, क्योंकि मुझे कलर चेंज करना है, इंटेंसिटी नहीं चेंज करनी। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, और ये जो हमारे पास ड्रॉपर टूल है मैं इसको क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आऊँगा। सबसे पहले हम फेस का देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके फेस में जो एरिया सही है हम वहाँ से एक स्किन कलर उठा लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला एक एरिया, ठीक है, तो इसने अपने लिए थोड़ी सी इस तरह की टोनिंग बना ली। अब मैं जाऊँगा यहाँ से एक ग्रीन को क्लिक करूँगा। ठीक है, और इसको क्लिक करने के बाद जो लास्ट पॉइंट है मैं उस पर क्लिक करूँगा, और इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर आपने देखना है। ठीक है,
तो इतना ऊपर नहीं लेकर जाना, थोड़ा सा हमने डील करना है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर भी थोड़ी सी ग्रीनिश कलर ख़त्म हो गई, और यहाँ पर भी अगर आप ट्राई करो, अगर मैं इसको ज़्यादा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखें, और मैं मतलब इस कलर में लेकर आऊँ, तो ये देखें, ये सिर्फ उन एरियाज़ को डील कर रहे हैं जहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्किन टोन की तरफ लेकर जाता हूँ, इस वाले को भी हल्का सा। तो अब देखें, बिल्कुल हमारे पास ग्रीन जो है वो गायब हो गया। अगर मैं इसको इनएक्टिव करूँ, ये देखें, पहले ये ऐसे था, अब अगर मैं एक्टिव करूँ, ठीक है, तो इसने बिल्कुल वो ग्रीन गायब कर दिया, यहाँ पर बालों से भी, स्किन से भी, ठीक है। और यहाँ पर भी था, अगर मैं इसको करीब करूँ और ऐसे करूँ, तो देखिए यहाँ पर भी एक लाइन सी बनी हुई थी ग्रीन, यहाँ पर भी, तो वो सारा मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो एक तो इस तरह भी आप कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। समटाइम्स आपके पास ऐसी फुटेज आ जाती है कि जिसमें स्किन के ऊपर या ड्रेस के ऊपर या फेस के ऊपर इस तरह, या बालों के ऊपर ग्रीन स्क्रीन चढ़ा होता है, लाइटिंग ऐसी हुई होती है, या उनके कपड़ों में शाइन होता है, या स्किन में अक्सर बाल भी शाइनी होते हैं, तो समटाइम्स वो ग्रीन कलर इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो उनको आपने ऐसे डील करना है। एक लास्ट वन एक और भी देखते हैं, और उसके बाद हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर अगेन ग्रीन स्क्रीन पे, और यहाँ पर है हमारे पास चंक्स, ठीक है। और ये वाले जो भाई साहब हैं, हम इनको भी डील कर लेते हैं। इसका ग्रीन कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इट डजेंट मैटर, कलर ग्रीन ही होना चाहिए और एक पैटर्न में होना चाहिए, एक ह्यू में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, और फिर अगेन मैं ग्राफिक्स में आता हूँ, और इसके लिए मैंने कुछ नहीं लिया। अच्छा, मैं इसको ऐसे डील कर लेता हूँ इसी बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं अगेन जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा अल्ट्रा, और फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ पर गड़बड़ अगर आपको लगती है तो फिर आप करें। ब्लैक कलर जो है वो ग्रीन स्क्रीन में थोड़ा सा मुश्किल से डील होता है। एनी हाउ, मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम थी, मुझे ऐसे फील हुआ, तो मैंने वहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये देखें, इसकी शर्ट में वो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, तो हमने डील करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर कंट्रोल Z कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो चूंकि ये ब्लैक कलर है ना, तो ब्लैक कलर को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डील करना होता है। अब देखिए, यहाँ पर उसने बाल ख़त्म कर दिए। अब दिखने में तो ये बड़ा नीट एंड क्लीन ग्रीन स्क्रीन लग रहा था, लेकिन आपने कलर्स को देखना है। अब प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा डार्क है, यहाँ पर डार्क ड्रेसिंग भी है, तो ये सारी वजह हो सकती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हम अपना वो भी ट्राई कर सकते हैं। जो हमारे पास, ये देखें, बालों में वो जगह है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं अगर एग्रेसिव काटूँ, तो ये ऐसे हैं। तो अगर मैं वापस कंपोजिट में आऊँ, तो कपड़े वपड़े ठीक हो गए, बाल थोड़े से ठीक हो गए, बाकी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और अगेन मैट पे, और यहाँ से मिड पॉइंट और कंट्रास्ट आप चेंज करो, ऐसे आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बालों में थोड़ा सा भी है का, यहाँ पर हमारे पास जो इसकी शेडोज़ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और अब इसके शेडोज़ वगैरह, ठीक है। तो इसकी शेडोज़ थोड़ी सी डील कर लिए, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास प्रॉब्लम है। तो हमारे पास पेडेस्टल का एक ऑप्शन है, अगर हम ये बढ़ा दें, और फिर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी को भी हम डील कर सकते हैं हल्का फुल्का। अब ये वाला जो है, इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। आपने इन सारी चीज़ों को आप चेक करना है। मिड पॉइंट से भी काफ़ी गुजारा हो गया, ठीक है। और चौक हम दे देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके बाद काफ़ी क्रिस्पी कट चुके हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनी हाउ, जो एक्स्ट्रा एरिया है वो हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने कलर टोनिंग में भी
ठीक करनी है। अब आप ये भी कर सकते हो कि आप पहले इसकी कलर टोनिंग कर लो और उसके बाद लुमेट्री कलर अप्लाई कर लो। मैं भी उससे रिजल्ट डिफरेंट आए और समटाइम्स आ भी जाते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन और एक एडजस्टमेंट लेयर बना लेता हूँ, बल्कि इसी के ऊपर मैंने अप्लाई करने हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर लुमेट्री कलर मैंने अप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, पहले ऑटो कर ले, ठीक है। और ऑटो इसका हो गया, बैकग्राउंड का नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड पे नहीं अप्लाई किया। और यहाँ से आप थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर लें। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं 0.9 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ये ब्राइट हो गया है और उसका फेस भी नज़र आने लगा है, हाथ वगैरह भी, ठीक है। अब हमारे पास ये एरिया रहता है तो हम इसको भी डील करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वापस ग्रीन स्क्रीन में आए, जो कि हमारा इफेक्ट है, इस लिमेट्री को अगर हम ग्रीन स्क्रीन के ऊपर करें तो ये देखिए इसका रिजल्ट डिफरेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब ये उस टोनिंग को फॉलो करके हमारे लिए ग्रीन स्क्रीन काट रहा है। अब इसको मास्क कर देना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर ओपेसिटी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इसको ऐसे मास्क, ठीक है। और मास्क करने के बाद मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये बिल्कुल वो हो गया है। अब मास्क करने के बाद अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर देखिए ये एक कट सा नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसका हाथ कट रहा है, तो आप इस मास्क को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पर अल्ट्रा पे क्लिक कर लेता हूँ, नॉट अल्ट्रा सॉरी, मास्क पे, जो कि ओपेसिटी हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो अब अगर आप इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो, तो ये देखिए आप इस तरह इसको वो चेंज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो कैरेक्टर है वो बाकायदा मूवमेंट में है, ठीक है। तो समटाइम्स आपको ज़रूरत पड़ती है कि माउस को भी फिर कीज़ लगाकर मूव करना पड़ता है। तो 2026 के वर्जन से पहले जितनी भी मास्किंग होती थी वो आपको मैनुअली मूव करनी पड़ती थी और यहाँ पर उसकी कीज़ लगाने पड़ते थे। लेकिन जो 2026 फेमस है नए टूल की वजह से, जो मास टूल है, जिसकी ऑलरेडी काफ़ी बहुत सारे लोग जो है इसके ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, यूट्यूब पर दे रहे हैं। तो उसमें भी इसी मास टूल का जिक्र किया गया है, जिसमें आपको मास्क ट्रैक करने की अब ज़रूरत नहीं है मैनुअली, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर आना है, मास्क पे क्लिक करना है और मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर ये लड़का मूव हो ये मास्क भी उसके साथ मूव हो। तो मैं जाऊँगा इस पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए फ्रेम बाय फ्रेम उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, ट्रैक कर रहा है और उसके लिए कीज़ भी लगा रहा है। और पहले फॉरवर्ड किया फिर बैकवर्ड, और अब अगर आप प्ले करो, ये देखिए वो मास्क उसके साथ मूव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप ऑटोमेटिक मास्किंग करके जो एक्स्ट्रा एरिया होता है वो भी आप रिमूव कर सकते हो। तो ये भी एक ग्रीन स्क्रीन करने का तरीका था। तो इस तरह आप डिफरेंट फार्मूलाज अपनाकर आप डिफरेंट किस्म के जो सिचुएशनल ग्रीन स्क्रीन होते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।